बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टराइजेशन में हम अब लास्ट लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था। अभी मैं आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम भी उससे मिलता जुलता ही है। देखें, अगर हम कहते हैं द पॉलिनोमियल x माइनस a, ये जो पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p of x if and only if p of a इक्वल टू 0। ये है। और p of a क्या था, पिछले थ्योरम में कर चुके हैं, रिमाइंडर। p of a अगर हम लीनियर को इससे डिवाइड कर रहे हैं और तो a पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो तो रिमाइंडर होता है। यानी अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो तब हम कहते हैं कि ये x माइनस क्या है, इसका फैक्टर है। इसकी एक आसान सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखें, मिसाल तौर पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये p ऑफ x है। और दूसरी पॉलिनोमियल है x माइनस 2। इससे इसको अगर देखें, हम डिवाइड करें, अगर p ऑफ a कितना है, 2। यहाँ 2 पुट कर दें, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और आगे प्लस 4, तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 4, 4 और 4 8, 8 माइनस 8 0। रिमाइंडर 0 आ गया। अब से चेक करते हैं कि ये फैक्टर है भी या नहीं। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को अगर फैक्टराइज करें तो ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, यानी ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और तो ये देख सकते हैं ना, x माइनस 2 इसके अंदर आ रहा है। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो एक तो तरीका ये था कि आप उसे फैक्टराइज करके चेक करें, कि ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। और दूसरा तरीका फैक्टर थ्योरम में क्या है कि फैक्टर थ्योरम में आपने जिसे फैक्टर बताना है उसके ज़रिए आपने रिमाइंडर निकाला, और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो शो हो जाएगा कि द लीनियर फैक्टर इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हमने फैक्टर थ्योरम भी कर लिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 देखें, इसके ये फर्स्ट क्वेश्चन के ये 5 पार्ट हैं और सब के सब एक ही पैटर्न के हैं। देखें, मैं इसमें से पहला पार्ट करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इसे मैं जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे p ऑफ x का नाम दे देंगे। p ऑफ x इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, ये है। और आपने डिवाइड करना है इसे x माइनस 2 से। तो कह रहा है कि आप रिमाइंडर निकालें विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो आपने x को 2 पुट कर देना है यहाँ पे, 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर 13 इंटू 2 माइनस 6। तो 2 क्यूब तो 8 होता है, 8 3 24, 4 10 40, 13 2 26 माइनस 6। तो ये कितना हो जाए, 26 और 24 50,
50 में से 46 निकाल दें तो कितना आ गया, 4। तो रिमाइंडर आ गया आपके पास, रिमाइंडर इक्वल्स टू 4। तो ये इस तरह से हमने देखें विदाउट डिवाइडिंग किया हमने। सेकंड पार्ट देखें, P ऑफ x देखें गिवन है 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 और डिवाइड हम कर रहे हैं 2x माइनस 1 से। इसमें से अगर हम x निकालें तो कितना आएगा, 1/2 आएगा ना। ये देखें 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। यानी आपने क्या करना है, रिमाइंडर कैसे निकलेगा, x की जगह 1/2 पुट कर देना है। तो देख लें जहां जहां x आ रहा था उसकी जगह 1/2 पुट कर दिया। अब ज़रा चेक करें ये कितना बना, ये 1/8 हो गया, ये कैंसिल होकर 2 आ गया, प्लस 3 ये कैंसिल हुआ तो 1/2, 3 माइनस 2 करेंगे तो +1 और ये ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3/2। तो रिमाइंडर आपके पास रिमाइंडर इज 3/2। तो ये हमने रिमाइंडर फाइंड किया। एक पार्ट देखें और करते हैं इसका, ये पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 में 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 स्क्वायर, फिर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 और डिवाइड किया जा रहा है इसे 2x प्लस 1 से। इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पॉलिनोमियल को, ताकि आपकी बाद में कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लें। ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर, 2ab करेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4x हो गया, और 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 इसका भी स्क्वायर ओपन कर लें, 3 का स्क्वायर 9, 2ab करेंगे तो 2 3 6, 6 4 24, और फिर 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, आगे माइनस 10, ये आ गया। ये ब्रैकेट ओपन कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और 9 6 54, फिर प्लस ये 6 4 24, 6 2 12, 12 और 2 14, फिर उसके बाद 16 6 96, स्क्वायर इकट्ठे कर लें, 96 और 4 100x स्क्वायर, फिर 144x और माइनस 4x, तो ये 140x। उसके बाद ये है 55, 55 में से 10 माइनस कर दें तो ये 45। तो ये पॉलिनोमियल आपके पास बनी, यानी p ऑफ x आपके पास ये आ गया है 100x स्क्वायर प्लस 140x प्लस 45, और इधर से x कितना निकलेगा, x कितना निकलेगा, -1/2। ये देख लें, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। ये आप x की जगह पुट कर दें, p ऑफ -1/2, तो 100 इंटू -1/2 स्क्वायर, फिर 140 इंटू -1/2 और प्लस 45, वन बाई 4, ये कैंसिल हो जाए, 70, 4 से कैंसिल हुआ तो 25 माइनस 70 प्लस 45, ये और ये ऐड हुआ तो कितना आ गया, 70, ये भी 70, तो ये 0 आया है। तो उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं और आपको k की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 2, ये कहा गया कि इफ़ x + 2 is a factor of 3x² minus 4kx minus 4k², उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन है। फैक्टर अभी हम कर चुके हैं। फैक्टर में क्या होता है, रिमाइंडर को ज़ीरो ले लिया करते हैं कि अगर ये फैक्टर है देन रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो। इस बात को इस्तेमाल करेंगे। देखें p ऑफ x आपको गिवन है 3x² minus 4kx और minus 4k²। तो x कितना आ रहा है -2, p ऑफ -2, तो x की जगह -2, इधर भी -2 और p ऑफ -2 को क्या लेंगे, या चलो अभी लिख लेते हैं। -2 स्क्वायर 4, 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस 8k और -4k², ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर इक्वल टू, यहाँ लिखो एज रिमाइंडर इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज x + 2 इज अ फैक्टर। तो आप रिमाइंडर को 0 कर लो, 12 + 8k - 4k² इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लें इसमें से, ये सबको उधर ले जाएं और 4 कॉमन ले लें। ये 4 कॉमन लिया, 4 2 8 तो -2k, 4 3 12 तो -3 इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड कर दें और ये फैक्टराइज हो रहा है, k² -3k + k -3 0। ये k² -2k -3, ये मैंने आपको वही 2k को ब्रेक करके लिखा है। k कॉमन लें तो ये k -3, इधर में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 आ जाएगा, तो ये k -3। तो देखें दोनों में से k -3 तो कॉमन निकल गया, बाकी आपके पास बचा k + 1। तो दोनों से वैल्यू आ रही है ना, k -3 भी 0 लेंगे और k + 1 भी 0, तो यहाँ से k 3 आ गया, जबकि यहाँ पे k कितना आ रहा है -1। तो इस तरह से ये हमने k की वैल्यू निकाल ली। एक पार्ट आपको और करवा रहा हूँ इसी का, सेकंड पार्ट। इसमें वो कह रहा है कि इफ़ x - 1 if x - 1 is a factor of x³ - kx² + 11x - 6। क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ये क्या कहेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू x³ - kx² + 11x - 6, और x कितना यहाँ से 1, तो p ऑफ 1 ले लें, 1³ k × 1², 11 × 1 - 6, तो ये 1 - k + 11 - 6, तो 11 और 1 12, 12 - 6 6 हो जाएगा, तो 6 - k। आपको ये मालूम है कि एज x - 1 is a factor, so रिमाइंडर इक्वल टू 0, और रिमाइंडर तो ये निकला हुआ है ना आपके पास, ये 6 - k, तो 6 - k को आप 0 ले लें, तो यहाँ से k कितना आ गया, k = 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलें, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।